Good morning, children. Today we will read the chapter 4, Nouns, Countable and Uncountable. We have completed our 3 chapters such as Nouns, Common and Proper Noun, Nouns Singular and Plural, and today we will read Countable and the Uncountable. Countable nouns and the uncountable nouns. And as the name shows, everybody knows that. Look at the name. Everybody knows what is the nouns. Nouns are the names of person, place, animals, things or an idea or state. Clear? सो इसी नाउन्स को हमने डिवाइड किया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में. सो काउंटेबल नाउन्स क्या होंगे? इज अ नेम शोज काउंट प्लस एबल. इट मीन्स जो काउंट करने में एबल हों. इट मीन्स द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है वो हमारे कहलाएंगे काउंटेबल नाउन. एंड द सेकेंड इज अनकाउंटेबल. एज अ नेम शोज अन प्लस काउंटेबल. अन लगा के हमने इसको अपोजिट बना दिया है किसका? काउंटेबल का. सो द काउंटेबल क्या था? विच इज़ काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सकता है. सो द अनकाउंटेबल इज विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो हमारा क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन. सो द नेम इज क्लियर. नाउन्स काउंटेबल एंड द अनकाउंटेबल. ओके. नाउ द countable noun. First we will read the countable noun. Nouns that refer to people or things that you can count are called the countable nouns. And they answer the questions always how many. Okay. Here in your book we have the first uncountable. So we will read the uncountable. Uncountable nouns such as milk, bread, juice and honey are the uncountable. The nouns that refer to things that we cannot count are called the uncountable nouns. ऐसे nouns जिनको हम count नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? आपके uncountable nouns. And they answer the question how much. और उससे हमें किसका आंसर मिलता है? how much. हाउ मच हम यूज़ करते हैं उन्हीं थिंग्स, उन्हीं नाउन्स के लिए जो काउंट नहीं किए जा सकते. मोस्टली उसमें क्या यूज़ करते हैं हम? लिक्विड्स. जो लिक्विड्स होते हैं वो सारे आपके अनकाउंटेबल में आते हैं. लाइक जूस, मिल्क. ओके. सॉलिड में ब्रेड. क्लियर? एंड रिमेंबर वन थिंग, वी डोंट यूज़ ए, एन और वन बिफोर दी अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम ए और एन या वन जैसे नंबर का यूज़ नहीं कर सकते. बिकॉज इफ़ दे आर अनकाउंटेड दे आर नॉट काउंटेबल. सो हम उसको काउंट ही कैसे कर सकते हैं कि वो एक है या दो हैं. सो ए और एन का यूज़ नहीं होगा अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ. क्लियर? नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. देयर इज़ अ हनी in the spoon. that is the wrong. honey is a uncountable word. और uncountable है तो हम उसके साथ ए का यूज़ नहीं कर सकते. pour 2 honey in the glass and the 2 is also wrong because honey is uncountable. तो हम उनके साथ numbers का यूज़ नहीं कर सकते. clear? for uncountable nouns we use the following: a lot of. हम किसका यूज़ करते हैं? a lot of, a little, some, few, a tube of, a pinch of, a cup of. Such words we use with uncountable words. Clear? Remember that we can use a group of words such as a cup of, a glass of, a piece of, a sheet of, a cube of with uncountable nouns to make them countable. जैसे टी है. टी हम काउंट नहीं कर सकते. 1 टी है, 2 टी. बट हम जो टी है हम किस में पीते हैं? कप में पीते हैं. तो हम कप्स को काउंट कर सकते हैं. तो उसके लिए वी कैन यूज़ अ कप ऑफ टी. जूस, हम जूस काउंट नहीं कर सकते बट ग्लास में हम जूस पीते हैं तो हम ग्लासेस काउंट कर सकते हैं. तो हम यूज़ कर सकते हैं अ ग्लास ऑफ जूस, 2 glasses ऑफ जूस, अ पीस ऑफ कैट.
ठीक है। मनी है आपका, मनी इज़ अनकाउंटेबल, न्यूज़ अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेल्प, हेल्प अनकाउंटेबल है, इन्फॉर्मेशन, सॉल्ट, ये सब आपके अनकाउंटेबल थिंग्स है। तो इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, सम, एनी एंड एनफ। क्लियर? सो ऑल दीज आर दी अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर? नाउ लुक एट द नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपका काउंटेबल नाउन्स। मेनी नाउन्स कैन बी काउंटेड सच एज मैंगोज, ऑरेंजेस, एप्पल्स, पीपल, एग्स, मैन, बॉय। ओके, सो नाउन्स दैट रेफर टू पीपल और थिंग्स दैट वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, आर कॉल्ड द काउंटेबल नाउन्स। एंड रिमेंबर दैट कि वी यूज ए और एन विद द काउंटेबल नाउन। हम काउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज़ करते हैं? ए और एन का। बट किसके साथ करते हैं? जो सिंगुलर है, क्योंकि ए और एन का मीन से क्या होता है? वन। तो हम ए और एन किसके आगे लगा सकते हैं? जो वन है। बट द डिफरेंस बिटवीन ए और एन, ए वी यूज विद ए कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड, और एन का यूज़ करते हैं हम बिफोर द वोवेल साउंड। क्लियर? वी डू नॉट यूज़ ए और एन बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ए और एन का मीनिंग ही क्या होता है? एक। जो वन है तो वन ही के आगे लगेगा। क्लियर? एंड दे ऑलवेज गिव द आंसर ऑफ द हाउ मेनी। किसका आंसर देते हैं आपको? हाउ मेनी का, यानी कितने। क्यों? कितने मीन्स हम उसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 वॉट एवर। क्लियर दैट? सो countable nouns have both singular and the plural form, like bucket, buckets, child, children, pan, pans, egg, eggs, apple, apples, bowl, bowls. But the uncountable nouns are not singular or plural. वो दोनों नहीं होते, वो बीच में होते हैं। Okay, so clear everybody? Now here we have your book activity. In our online class we have read this, but again we will revise in our video. Now look it and underline, sorry, ये है आपका underline the countable nouns and circle the uncountable nouns. Here we have the box, here we have some countable and uncountable nouns. You have to underline the countable noun and circle the uncountable noun. Our first is onion. Onion is countable, so underline it. Burger is countable, pan is countable, orange countable है, girl, got, axe and pizza are countable. But what is uncountable? Milk, salt, pasta, oil, coke and sugar are the uncountable nouns. Okay? Clear? Now take out the next page. Yes, here we have the another question B. Write these nouns in the correct columns. Here we have first the one box. बॉक्स में क्या दे रखा है आपके? कुछ काउंटेबल नाउन्स और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, दे आर मिक्स्ड। नीचे आपके 2 कॉलम्स दे रखे हैं, लुक इट। वन है काउंटेबल का और सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन्स का। क्लियर? आपको क्या करना है? इनमें सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा तो काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, विच वन इज़ काउंटेबल एंड विच वन इज़ अनकाउंटेबल, और फिर दोनों को उनके कॉलम्स में लिखना है। तो लुक एट दी फर्स्ट, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हम काउंट कर सकते हैं, चिल्ड्रन इज़ काउंटेबल। रैन, रैन काउंटेबल नहीं है, रैन इज़ अनकाउंटेबल नाउन, सो वी पुट इन द अनकाउंटेबल। फ्लावर्स, फ्लावर हम काउंट कर सकते हैं, तो फ्लावर इज़ काउंटेबल। बलून्स, बलून्स इज़ काउंटेबल। इंक इज़ नॉट काउंटेबल, तो इंक इज़ अनकाउंटेबल। सनशाइन, हम सनशाइन को नहीं काउंट कर सकते, तो सनशाइन। वाटर, वाटर इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। एंड पैंट, पैंट जो कलर होता है वो भी अनकाउंटेबल। अब नाउ हेयर वी हैव लिटिल कन्फ्यूज़न अबाउट द ग्रैप्स। जो वर्ड ग्रैप्स है ये आपका प्लूरल में दे रखा है, इट मीन्स ये प्लूरल में दे रखा है, तो ये आपका क्या है?
काउंटेबल नाउन है, बिकॉज जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल्स नहीं होते, प्लूरल्स फॉर्म में नहीं होते. सो आपका जो ग्रैप्स है वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है. अगर ग्रैप्स जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की बात की जा रही है, उनके अलग अलग जो नस्ल होती है उनकी बात की जा रही है, तो हम उसे ग्रैप्स लिखते हैं. तो ऐसे में वो क्या हो गया है, आपका काउंटेबल हो गया है. ठीक है, तो डेट्स वाई आई राइट इन द काउंटेबल नाउन. तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर ग्रैप आता है तो डेट इज़ द अनकाउंटेबल, और ग्रैप्स लिखा हुआ है इट मीन्स दैट इज़ काउंटेबल नाउन. क्लियर, यहाँ क्लियर है सबका ग्रैप्स का, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा. ग्रैप्स में जब हम, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिशेस, फिशेस हम बोलते हैं तो उसका मतलब था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस. ऐसे ही यहाँ पे है, जब डिफरेंट टाइप्स की फिशेस होंगे तो हम काउंट कर सकते हैं कि 1 फिश है, 2 फिश है, वो अलग चीज़ आ गई, वो तो फिश सिंगुलर प्लूरल में आ गया. बट उसी वे में जो ग्रैप्स लिखा हुआ है तो उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो कास्ट होती है, आप उसके कुछ कह सकते हो, उनकी जो वो होती हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं ग्रेप्स की भी. कोई छोटे अंगूर होते हैं, कोई बड़े होते हैं, लंबे होते हैं. तो इस तरीके से जो होते हैं उसके लिए उसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने टाइप्स की यहाँ पे वो हैं, कितने टाइप्स के अंगूर हैं, कितने टाइप्स की ग्रेप्स हैं. सो दैट इज़ काउंटेबल हेयर बिकॉज इट इज़ इन ग्रेप्स, प्लूरल में लिखा हुआ है. Now look at the next. Underline the countable nouns and circle the uncountable nouns in this passage. Here we have the passage. Passage में some are the countable nouns and some are the uncountable nouns. Which are the countable nouns? You have to underline this, and which are the uncountable? You have to circle these nouns. Now let's see. It was my little brother's birthday. So brother is countable, birthday is countable, so underline this. And we decided to celebrate it at home. Home is uncountable. Therefore my elder sister Millie, so sister is countable. How many sisters do you have? 1 2 3 whatever. I went shopping in the afternoon. Afternoon is underline करेंगे. We first went to the grocery store. Countable है. Bought some butter. Butter is uncountable. Some flour is uncountable. Some sugar. Sugar is also uncountable. So circle all these words. And a dozen eggs. Eggs is countable. Then we went to the bakery. Bakery is countable. And asked the baker to pack a large strawberry cake. Baker is also countable. Strawberry cake is countable. Pineapple pastry is countable है. Millie also placed an order for 40 samosas. Samosas is also countable. 30 cheese sandwiches. Sandwiches is also countable. 20 cartons of lychee juice. Yes. So lychee juice is also uncountable. And some chips is also uncountable. On the way we stopped at a stationery shop. Stationery shop is also countable, from where we bought 30 colorful balloons. Balloons to underline करेंगे आप. And streamers and then string, fairy lights, all are the countable. It started to drizzle and we rushed back home to bake some yummy vanilla cupcakes. Vanilla cupcakes countable है. Drizzle is uncountable. Home is uncountable. So you have to read again all chapter. We have read this in our online class, but in the video you have to revise it and understand clearly. If you have any problem you can ask me. Till then, take care. Okay, so what is the countable noun? The nouns that we can count are called the countable nouns, and they answer the question how many. That is the countable. A, an, a, few, many, all such words are used in a countable noun. Clear? And in a uncountable noun, uncountable nouns are the things that cannot be counted.
are called the uncountable nouns, and they answer the question how much. And such words like much, little, a lot of, some, any, enough are used before the uncountable noun. There is no use of a or an in the uncountable noun. And the countable nouns are both singular and the plural. But the uncountable noun doesn't have the plural forms of the words. Okay, so let's read again. We will meet in our online class. Till then, take care. Bye.